जो इसके कंप्लेनेंट थे कहा जा रहा है कि भाई उनका ये कहना है कि जो हाईकोर्ट ने कहा था, जो दिशा निर्देश दिया था, उसका आदेश का उल्लंघन हो गया, मतलब 100% आपने पालन नहीं करवाया। हाईकोर्ट का आदेश एक टेम्पररी वर्कर के नाम पर आया था, लेकिन सीनियरिटी में वो नीचे थे। तो सीनियरिटी तोड़कर यदि किसी एक आदमी को परमानेंट बनाने की ओर यदि हम आदेश देते तो बाकी लोगों के साथ ये अन्याय हो जाता। अब एक को नीचे से करने के चक्कर में बाकी ऊपर वाले को कैसे हम रोक सकते हैं? ये गलत फैसला हम नहीं दे सकते थे। कहा जा रहा है कि मुंबई कोर्ट ने जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया था उसको जो है भी 100% यहाँ भी लागू करना था। इसका क्या मतलब क्या है सर? बहुत स्पष्टता से झारखंड हाई कोर्ट ने इसमें उस बैक वेजेज और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को अमान्य करार दिया है। झारखंड के मामले में लोगों को दुविधा इसलिए हो रही है कि लोग हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ नहीं रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला एक दूसरे परिस्थिति में दूसरे परिप्रेक्ष्य में दिया गया था, वो इस रीट में नहीं दिया जा सकता है। जो कंप्लेनेंट है अफसर जावेद और उनकी जो मतलब तो उनको लगातार ये कहना है, अभी भी उन्होंने कंप्लेन किया है, आप ही के समक्ष उन्होंने कंप्लेन किया है कि जो आदेश मिला था उसको आपने लागू अभी तक 3 महीने के वक्त में कराना था, आपने नहीं कराया। और एक तरीके से हमें अखबारों के माध्यम से पता चला है कि आपने कोई समझौता कर लिया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग डेलसी साहब के पास हैं और बहुत ही एक बड़ा मामला आपने देखा कि एक तरीके से त्रिपक्षीय वार्ता होकर सॉल्व हुआ। वो टाटा मोटर 22 का परमानेंट का एक जो मामला था उस पर एक रास्ता निकला और वो क्या समझौता हो और किस तरीके से जो 2700 के आसपास में 22 है उनका परमानेंट अस्थायीकरण का जो रास्ता खुला है और ये समझौता कितना कारगर है, इस पर हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले बातचीत के लिए स्वागत है। और ये समझौता जो 25 जनवरी को त्रिपक्षीय समझौता श्रमायुक्त झारखंड के अध्यक्षता में संपन्न हुआ, इसमें सभी टेम्पररी वर्कर्स जो उस दिन 22 या टेम्पररी के कैटेगरी में थे, ये सबको परमानेंट करने का समझौता हुआ है। हाँ, कंपनी उसमें ये कंडीशन रखी थी कि एक साथ तो नहीं ले पाएंगे, उतना वित्तीय बोझ नहीं संभाल पाएंगे, तो बैच वाइज होगा, क्वार्टरली 225 के हिसाब से। और मेरा ये मानना है कि इससे बेहतर माने 900 एक साल में इससे बेहतर संभव नहीं था और दूसरा कुछ करना। ये सभी टेम्पररी वर्कर्स के हित में है और इससे सबको लाभ होगा। सर, मेरे एक सवाल ये है, जो इसके कंप्लेनेंट थे कहा जा रहा है कि भाई उनका ये कहना है कि जो हाईकोर्ट ने कहा था, जो दिशा निर्देश दिया था, उसका आदेश का उल्लंघन हो गया, मतलब 100% आपने पालन नहीं करवाया। तो क्या हाईकोर्ट का निर्देश था कि और क्या आपने लागू करवाया? ये ठीक है कि हाईकोर्ट का आदेश एक टेम्पररी वर्कर के नाम पर आया था, लेकिन सीनियरिटी में वो नीचे थे। तो सीनियरिटी तोड़कर यदि किसी एक आदमी को परमानेंट बनाने की ओर यदि हम आदेश देते तो बाकी लोगों के साथ ये अन्याय हो जाता और ये निर्णय न तो लागू हो पाता, आगे जाके कोर्ट में चैलेंज होता, फिर खारिज हो जाता। तो जब भी बीच के किसी एक आदमी को परमानेंट कराने का आदेश देना होता तो हमको सभी को एक साथ आदेश में लेना पड़ता, ताकि सब लोगों को परमानेंट किया जाए सीनियरिटी को रखते हुए, ताकि उस बीच में जिनका भी नंबर आएगा वो सब लोग होते जाएंगे। अब एक को नीचे से करने के चक्कर में बाकी ऊपर वाले को कैसे हम रोक सकते हैं? ये गलत फैसला हम नहीं दे सकते थे, इसीलिए सबके लिए आदेश बनाना पड़ा, यही वजह है। क्या हाई कोर्ट के जो आदेश थे उसमें बैक वेजेस की बात थी? झारखंड हाई कोर्ट ने कोई आपको निर्देश दिया था कि बैक वेजेस, कहा जा रहा है कि मुंबई कोर्ट ने जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया था उसको जो है भी 100% यहाँ भी लागू करना था। इसका क्या मतलब क्या है सर? हम लोग एक आम वर्कर समझना चाहता आम भाषा में। झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, माननीय झारखंड हाई कोर्ट के फैसले में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लोगों को दुविधा इसलिए हो रही है कि लोग हाई कोर्ट के फैसले को पढ़ नहीं रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है
कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला एक दूसरे परिस्थिति में, दूसरे परिप्रेक्ष्य में दिया गया था, वो इस रीट में नहीं दिया जा सकता है। बहुत स्पष्टता से झारखंड हाई कोर्ट ने इसमें उस बैक वेजेज और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को अमान्य करार दिया है झारखंड के मामले में। लोग इसको पढ़ के देख सकते हैं। अब इसके बावजूद यदि ये कहा जाए कि नहीं बॉम्बे वाले फैसले को यहाँ लागू कराया जाए, तो ये माननीय झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का अवमानना हो जाएगा। वैसा नहीं कर सकते हैं हम लोग, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। जो कंप्लेनेंट है अफसर जावेद और उनकी जो मतलब, तो उनको लगातार ये कहना है, अभी भी उन्होंने कंप्लेन किया है, आप ही के समक्ष उन्होंने कंप्लेन किया है कि जो आदेश मिला था उसको आपने लागू अभी तक 3 महीने के वक्त में कराना था, आपने नहीं कराया। और एक तरीके से हमें अखबारों के माध्यम से पता चला है कि आपने कोई समझौता कर लिया, मतलब उस समझौते में हमें कहीं ध्यान ही नहीं रखा गया। तो क्या ऐसा कोर्ट ने कहा था कि उनको भी साथ में लेकर आपको समझौता करना है? देखिए, जब भी पिछला स्थायीकरण का समझौता हुआ है, वो लेबर कमिश्नर के स्तर पर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ही हुआ है। चाहे वो 81 में देखें, 78 में देखें, 2005 में देखें और या फिर अभी देखें। तो उसी परिपाटी के तहत इस बार भी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ही कराने का प्रयास किया गया, और यूनियन इसके लिए मामला को उठाई भी। मैनेजमेंट के साथ पहले यूनियन का इंडिविजुअल बातचीत होता रहा, उसके बाद जब खुद नहीं सेटल हुआ तो फिर डीएलसी के सामने आया, फिर मेरे यहाँ से भी अंततः ये लेबर कमिश्नर के टेबल में चले गया। और मसला तो वही था जो हम लोगों को आदेश में आया था हाई कोर्ट के, उसके आधार पर मेरा आदेश निकला था डीएलसी जमशेदपुर के तौर पर कि सबको परमानेंट किया जाए, उसके लिए प्लान या पैकेज बना के दिया जाए ताकि सभी वर्कर्स का इसमें जो लाभ मिलना है उनको वो मिल जाए। अब ये सामने है और हाई कोर्ट का आदेश भी सामने है, दोनों को पढ़ के लोग देख लें। एक आम वर्कर को किस तरीके से फैसला करना चाहिए कि वो किस पक्ष में जाए, विरोध के पक्ष में या जो कंपनी ने जो फैसला हुआ उसके पक्ष में जाए? आप किस तरीके से फैसला करें? मेरा तो यही सजेशन है कि आम वर्कर जिधर फ़ायदा है उधर जाए। अब फ़ायदा भी ये है कि इसमें स्थायीकरण का ये रेयर अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ ले लें। फिर बाकी सारी जो भी शिकायतें होंगी उसके लिए इसमें मेरे सेटलमेंट के ड्राफ्ट में सबके लिए जगह, मौका, प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उसमें अपनी बात को रख के आगे मनवा ले, वो तो चलता रहेगा, लेकिन स्थायीकरण की दिशा में आगे बढ़े ना, फ़ायदा तो इसमें है। धन्यवाद सर इस बात को क्लियर करने के लिए। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि मज़दूर के तौर पर कि उसको मज़दूर को क्या चाहिए, उसे रोज़गार चाहिए, और जो बाइसेक्स हैं और यहाँ एक परमानेंट और स्थायीकरण का मामला है। तो हमें लगता है जो सर ने कहा उन बातों को, जो भी आदेश यहाँ हुआ उसको ध्यानपूर्वक, कोई भी फैसले लेने से पहले आपको पढ़ना चाहिए और खुद से समझना चाहिए, और इसके बाद आप फैसला लें। और विरोध और प्रतिरोध ये तो चलता रहेगा, लेकिन आप एक मजदूर होने के नाते आपकी प्राथमिकता पहले रोज़गार पर है। और इस पर आपकी कोई अगर राय है तो आप कमेंट करके भी अभी हमें बता सकते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं 1 साल में 900 लोगों और आने वाले 3 सालों में 2700 परमानेंट कभी किसी ने सोचा नहीं था। धन्यवाद। अपने सहयोगी शेष राम मूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड में।